मत छुओ। मम्मी जी मत छुओ हमें। हमने कहा था ना हमारे परिवार से दूर रहो। क्यों बार बार चली आती हो हमारे जख्मों पर नमक लगाने के लिए? मम्मी जी उठिए। तुम मालिक के कमरे में क्यों नहीं चली जाती रहने के लिए? और तुमने तो पहले ही मना ली है ना मालिक के साथ सुहागरात। बस करो बेटा। नहीं मम्मी जी नहीं, आप इस लड़की को अपने पति की इस हालत के लिए माफ कर सकती हैं। मैं इस लड़की को अपने पति की मौत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। और आज चुप हो जाइए। जब आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है तो बोलने की कोशिश करके क्यों अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं? मैं अपने मालिक के काम के लिए आई थी, पर आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। अभी से जाने को कह दिया। मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। हाँ कह दे अकाल शत्रु, ताकि यक्ष तुझे मार सके। ये शैतानी खंजर उसके सीने में उतार दो और जब वो मर जाए तो उसका सर काटकर महाशैतान के कदमों में चढ़ा देना। हमें माफ कर देना निक्की बेटा। अगर हम मजबूर ना होते तो तुम्हारे साथ कभी ये सब नहीं होने देते। जाओ यहाँ से। मुझे इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है, मालिक और स्वर्ण प्रभा। किंकी, you're a naughty girl. तुम अपने असली रूप में आ सकते हो यक्ष। अगर तुम्हें एक लड़की के रूप में तकलीफ हो रही है, मैंने तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया था यक्ष, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था। तुम मेरी पीठ में भी खंजर नहीं भोंक सके। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू।
सर महाशैतान को भेजा था। अगर उसने तुम्हें वो नहीं दिखाया, then that's not my fault. छोटी बहू रानी किस ख्याल में खोई है? कोई फिक्र है क्या? मैं बस सोच रही थी सुगना माई की हालत कैसी हो गई है। मतलब कुछ ही दिन पहले उनकी आवाज महल में एक शेर की तरह गूंजा करती थी, और अब वो खुद के लिए पानी तक नहीं मांग सकते। काश मालिक ने वो टोटका ना मारा होता। टोटका? मालिक ने पापा पर टोटका मारा है? मैं चलती हूँ छोटी बहू रानी। नहीं 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 सुगना माई प्लीज, आपको जो पता है मुझे बताइए प्लीज। सुगना माई आपको मेरी कसम, प्लीज बता दीजिए, हम पापा को बचा सकते हैं क्या? छोटी बहू रानी, मालिक ने राजा साहब की जबान पे टोटका मारा है, जादुई टोटका, जिसकी वजह से उनकी जबान पे लकवा मार गया। तो क्या इस टोटके को तोड़ा जा सकता है? हाँ, अगर उससे दमदार कोई टोटका हो तभी वो टूट सकता है। तो आप ही बताइए कि कैसे तोड़े हम इसे। सुगना माई, मैं पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। छोटी बहू रानी, उसमें बहुत खतरा है। खतरा? सुगना माई, कोई नई बात कीजिए, मुझे तो अब खतरों से डर भी नहीं लगता। विसर्पी, क्यों बेकार में अपनी बेचैनी बढ़ा रहे हो? निशाना तुम्हारे पीछे और तुम आगे तीर चला रहे हो। मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? लो मैं आ गई। आपके मुताबिक पिछले जन्म में मैंने आपकी जान बचाई थी, तो फिर भला इस जन्म में आप पर तीर कैसे चला सकते हो? नहले पे दहला मारने की आदत तुम्हारी पीयूष बनने के बाद भी नहीं गई कदम। कुछ बात करनी थी आपसे। मेरा नसीब, बोलो। मैं सोच रहा था कि अब मैंने नागलोक में रहना शुरू कर दिया है, तो मुझे भी नागलोक के इच्छाधारियों की तरह अपना रहन सहन, मतलब जैसा जैसा आप करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही मैं भी करना चाहता हूँ। सब कुछ इरादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंसान से नाग बनकर मेरे फैसले को बदल पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कदम। अब जैसा कि मैंने कहा, नागलोक में रहना शुरू कर दिया है, तो यहाँ तो मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है कि मैं आपका फैसला बदलूं, और आमतौर पे मैं अपना मकसद अक्सर पा लेता हूँ। जितनी भी कोशिश करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगे। ये तो वक्त ही बताएगा। अब बकायदा एक नाग को चुनौती दे रही। तुम नाग बनना चाहते हो, बने नहीं हो अब तक, और उनके आशीर्वाद के बिना बन भी नहीं सकते। किसके आशीर्वाद के बिना? किसकी बात कर रही हैं आप? नाग गुरु की। हम नागों के गुरु, महानाग। आपके गुरु? हाँ, दुनिया के पहले नागों में से एक, जिन्होंने युग बदलते देखे, जिनकी रजामंदी और आशीर्वाद के बिना कोई भी नाग एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। और जब तुम उनके सामने पहुंचोगे, वो तुम्हारी आंखों में देखेंगे और जान जाएंगे कि तुम्हारे दिल में क्या है, उजाला या काला, सच या झूठ। और अगर कहीं तुम्हारा दिल काला निकला तो क्या? खुद ही देख लेना। मैं लेके चलूंगी ना तुम्हें गुरुदेव के सामने।
उसका नाम वानी चुरैया है और हमें उसके पास जाना है। ये क्या बोल रही हैं आप सुगना भाई? वानी चुरैया कुछ ऐसा होता नहीं है, ये आप छोटी बहुरानी को क्यों बहका रही हैं? होता है भवानी सिंह। वानी चुरैया घने जंगलों के बीच अंधेरों में रहती है। जंतर मंतर जादू टोना टोटका से जिसकी आवाज चली जाती है ना, वो वान चुरैया के पास ही जाती है। और राजा साहब की आवाज भी उसी के पास गई हो। तो मुझे उससे पापा की आवाज को लाना ही होगा। और मालिक? ये रक्षक है, बिना जांच के किसी को अंदर नहीं जाने देते, विसर्पी को भी नहीं। विसर्पी के साथ होने का ये मतलब नहीं कि तू खास है, समझा? अपना काम कीजिए और हमें आगे जाने दीजिए। शेष विसर्पी से प्यार करता है, लेकिन विसर्पी शेष से प्यार नहीं करती। इसलिए जब भी वो हमें किसी और के साथ देखता है तो जल भुन जाता है। न जाने ये विसर्पी इस मनुष्य के साथ क्या कर रही है। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, मैं विसर्पी धरती लोक से आए मेरे मेहमान को आपके सामने लाई और ये देखना चाहती हूँ कि आप इसे आशीर्वाद देते हैं या गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय हो। अगर मालिक को पता चल गया कि हम राजा साहब की आवाज वापस लाने के लिए जा रहे हैं, तो वो हम सबकी आवाज, हम सबकी जुबान काट देगा। हाँ। कैसी बात कर रहे हो भवानी अंकल? अभी भी हमारी जबान किस काम की? बताइए मुझे। मालिक हम सबके साथ इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे। मालिक ने हमारे परिवार से हमारा सम्मान छीन लिया है, तब भी हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसी जुबान का क्या फायदा? कट जाए तो ठीक है, पर अगर बच जाए तो पापा फिर से बोल पाएंगे। हेलो मां शैतान, नैरारत की तरह इसके सर को भी रख लीजिए अपने पास सजाकर। आपके नकारा होने का एक और सबूत। अकाल शत्रु मालिक! आजकल सब मुझे मालिक के नाम से जानते हैं। सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान मालिक। आप भी मुझे मालिक बुलाइए। मार डालो इसे।
पाताल लोक से जिंदा नहीं जाना चाहिए। मार डालो। मैं भले ही तुम्हें नजर नहीं आ रहा हूँ महाशैतान, लेकिन मैं आ रहा हूँ तुमसे पाताल लोक का सिंहासन छीनने। मालिक आ रहा है। अकाल शत्रु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बार बार हार के हार ना मानने वाले ही इंसान जीतते हैं, और मैं नहीं चाहती कि हम हारे हुए लोगों की तरह जिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि अगर पापा की आवाज वापस भी आ जाएगी तब सब ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें एक सही होने की आस तो मिलेगी। ठीक है छोटू भवानी, आप लोग जाइए, अपना काम शुरू कीजिए। मैं और रचना यहाँ संभाल लेंगे। क्यों रचना? जी काका। मैं पापा की आवाज को वापस लेने जा रही हूँ पीयूष। विश मी लक। ये कपटी मनुष्य आज मारा जाएगा। और कपटी ना निकला और गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया तो? आखिर तुम आ ही गए नागलोक में खलबली मचाने। ये यहीं रहेगा। इसे किसी अपने की तरह अपना लो। और जाओ सब लोग मिलकर इसे नाग बनाओ। फिर से बोल पाओगे? आपकी ये बेटी अब जब वापस लौट कर आएगी ना, तो आपके आवाज के साथ वापस लौट कर आएगी। पापा, आपको मुझसे एक वादा करना है कि जब आपको आपकी आवाज वापस मिल जाएगी, आप किसी को भी नहीं बताओगे। हम सही वक्त और सही मौके का इंतजार करेंगे। चलती हूँ। तुम फिर से कोई खुराफात करने जा रही हो ना निकी? मैं जानती थी। अच्छा है, जाओ करो। मैं भी तुम्हारी इस खुराफात का पता मालिक को जरूर बताऊंगी। फिर शायद मालिक मेरे प्रतीक को वापस लौटा दे।
यही कहीं होगी आसपास छोटी बहू रानी, यही कहीं होगी। ठीक है तो उसका नाम लेके उसको पुकारे। वाह! कतई नहीं छोटी बहू रानी, अगर उसने हम दोनों में से किसी की आवाज भी सुन ली ना तो वान चुरैया हम दोनों की आवाज ले लेगी।